नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले जो टॉपिक है वो है मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। तो उसके अंदर में हम लोग मोबाइल टावर स्कैफोल्ड जो टॉपिक है उसके अंदर में क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं। एक तो है हमारा टॉपिक मोबाइल टावर स्कैफोल्ड, उसमें डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद जो उसका जो स्पेसिफिकेशन कोड है वो देखेंगे। उसके बाद कास्टर व्हील का साइज है वो कितना होना चाहिए, इरेक्शन रेशो, मोबाइल टावर का जो स्कैफोल्ड इरेक्शन रेशो है इंटीरियर के लिए कितना है और एक्सटीरियर के लिए कितना है वो देखेंगे। उसके बाद जो लोड क्लास और टाइप ऑफ द ड्यूटी, जो लोड क्लास है कौन कौन सा क्लास में हम लोग बना सकते हैं या कौन कौन सा टाइप के ड्यूटी में बना सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद उसका जो लोडिंग का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना रहता है, मैक्सिमम उसका जो बेस डायमेंशन है वो कितना लेना है, वो इंटीरियर के लिए कितना हाइट तक जा सकते हैं और एक्सटीरियर के लिए कितना हाइट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म, जो हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं इसमें दो टाइप का प्लेटफॉर्म देखेंगे हम लोग। एक देखेंगे ग्राउंड टू फर्स्ट प्लेटफॉर्म, मतलब जो जमीन लेवल से जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म हम लोग देंगे वो कितना मीटर में देना है, और जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म लेवल, दो जो प्लेटफॉर्म लेवल है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना देना है। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो मोबाइल टावर ये जो स्कैफोल्ड है इसका जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। मोबाइल स्कैफोल्ड आर ए टाइप ऑफ द सपोर्टेड स्कैफोल्ड सेट ऑन व्हील और कास्टर। They are designed to be easily move and use where worker must be frequently use the position। मतलब जो मोबाइल टावर स्कैफोल्ड है ये सपोर्टेड स्कैफोल्ड का ही एक पार्ट है और उसको हम लोग कास्टर व्हील के ऊपर में ही इरेक्ट करते हैं। तो उसका जो डिजाइन है ऐसे बनाया जाता है कि जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं या लेके जा सकते हैं उसको। और जो ऐसी जगह है जहां पर वर्कर लोगों का जो एक जगह पे फिक्स काम नहीं रहता है, जैसे कि कंटिन्यू उन लोगों को जो है पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे जो भी स्कैफोल्ड यूज करते हैं या ऐसे काम के लिए जो भी स्कैफोल्ड यूज करते हैं उसको हम लोग मोबाइल टावर स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन। मोबाइल स्कैफोल्ड आर ए टाइप ऑफ द सपोर्टेड स्कैफोल्ड। एक मतलब सपोर्टेड स्कैफोल्ड है जो नीचे से हम लोग जो सपोर्ट कहां से देते हैं, सेट ऑन व्हील और कास्टर व्हील के ऊपर में हम लोग सपोर्ट दे देते हैं उसको और उसको बनाते हैं। और वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो इजीली मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे। वर्कर जहाँ पे अपना जो काम का जो पोजीशन है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, तो ऐसी जगह पे जो इजीली हम लोग को जो यूज कर सके ऐसा जो स्कैफोल्ड है उसको बोलते हैं मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। और उसमें अभी देखते हैं इसके सामने ये है मोबाइल टावर का जो पिक्चर आपको दिखाता हूं। तो ये जो है ये है व्हील है। सबसे पहले देखा अभी क्या बात हुआ, हमारा कास्टर व्हील। तो ये है कास्टर व्हील, इसमें एक व्हील का जो लॉक डिवाइस रहता है, क्योंकि कास्टर व्हील है एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग को मोबाइल टावर जो शिफ्ट करते हैं उसको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा अगर कोई आदमी ऊपर चढ़ा है अगर उसको लॉक डिवाइस अगर सही से नहीं है तो वो आदमी ऊपर होने के बाद भी मूव करेगा, इससे कारण आदमी वो फॉल होने का चांसेस होगा। इसके लिए ये कास्टर व्हील है, ऐसा ब्लैक में दिख रहा होगा ये वाला। उसके बाद इसमें लॉक डिवाइस ये लगा हुआ है, उसके पोजीशन है ये जो स्टैंडर्ड है उसको हमने मोबाइल टावर का जो व्हील है उसमें फिक्स किया है। और यहाँ पर एक रहता है, एक तो ये अगर फैब्रिकेटेड एल्यूमिनियम फ्रेम रहेगा तो इसमें क्या है पिन आता है यहाँ पर लॉक करने के लिए। यहाँ पर हम लोग अगर ट्यूब एंड कपलर का अगर स्कैफोल्ड बनाते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर जो व्हील है और जहाँ स्टैंडर्ड है जो हमने वर्टिकल डाला हुआ है वहाँ पर बोल्ट आता है, उसको फुल टाइट करने से ये जो है स्ट्रेट इसी में फिक्स सेटअप होता है। उसमें क्या है, इसमें है जो लेजर और ट्रांसफॉर्म ये तो आ ही जाएगा इसमें, जैसे कि हमारा टावर स्कैफोल्ड में भी देखा ये जो लेंथ के लिए ये लेजर है, विड्थ के लिए वो ट्रांसफॉर्म है। इसमें ये जो ब्रेस देख रहे हैं आप लोग लॉन्गिट्यूडनली है, इसमें ट्रांसवर्स ब्रेसिंग भी रहता है। इसमें जो एडिशनल यहाँ पर देखेंगे ये जो एडिशनल ब्रेसिंग दिया हुआ है, तो एक कॉर्नर वाला जो वर्टिकल है यहाँ से डायगोनली इसके अंदर साइड वाला जो वर्टिकल है यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और आउटर साइड वाला वर्टिकल से जो अंदर साइड में ये जो वर्टिकल है यहाँ पर कनेक्ट किया गया है उसको प्लान ब्रेस बोलते हैं। उसको डायगोनली हम लोग बॉटम लेवल में फिक्स करते हैं। वो इसके लिए हम लोग को फिक्स करना है क्योंकि ये जो हमारा व्हील है वो स्मूथली ऑपरेट हो जाए, मतलब स्मूथली चले। अगर ये यहाँ पर अगर लॉक अगर सही से नहीं है तो कहीं भी डायरेक्शन में जा सकता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करेंगे, वो टाइम में ये जो बेस है उसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो सकता है। ये हमने जो ब्रेसिंग तो दिया हुआ है इसको लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसफरली, लेकिन
इसके बाद भी एडिशनल इसको हम लोग प्लान ब्रेस स्कैफोल्ड में स्पेशली देते हैं। इसका ध्यान रखने का प्लान ब्रेस के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल टावर स्कैफोल्ड में। उसके बाद ये हमारा ये जो लैडर दिया हुआ है एक्सेस अंदर से ही दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म मिड रेल लगाया हुआ है और टॉप में टॉप गार्ड रेल रहता है वो फिक्स किया गया है। तो ये बेसिक मोबाइल टावर के बारे में, ये पिक्चर आपके रेफरेंस के लिए है। बाकी अभी देखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिकेशन का कोड रहता है। तो ये जो मोबाइल टावर के लिए स्पेशली जो स्पेसिफिकेशन कोड है वो है EN1004। ये है इसका स्पेसिफिकेशन कोड। इसी के अंदर में आपको मोबाइल टावर का अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर इसके अंदर ये अगर सर्च करेंगे अगर इंटरनेट पे, या ये जो स्टैंडर्ड है या ये स्पेसिफिकेशन है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में आपको मोबाइल टावर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। या इसी हिसाब से हम लोग को जो भी स्कैफोल्ड है एज पर EN1004 के हिसाब से हम लोग को इरेक्शन करना है मोबाइल टावर का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कास्टर व्हील का जो साइज है, कास्टर व्हील का साइज है वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा 12810 में अगर आप देखेंगे या 11 में, तो इसके लिए इसके बारे में लिखा हुआ है, स्पेशली एक सेंटेंस ही लिखा हुआ है, व्हील शैल नॉट लेस देन 100 mm डायामीटर। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग जो स्कैफोल्ड इरेक्शन का जो रेशियो है, इसके पहले भी जो पॉइंट हमने कवर किए हैं उसमें भी ये रेशियो देखा, लेकिन वैसे ही हम लोग एक मोबाइल टावर के लिए भी देखते हैं। तो इसमें जो इंटीरियर टावर है मोबाइल टावर का जो रेशियो है वो 1:3.5 मीटर। मतलब इसका जो अगर विथ अगर हम लोग 1 मीटर लेते हैं तो ये मैक्सिमम हम लोग 3.5 मीटर हाइट तक हम लोग ले सकते हैं। और इसमें जो एक्सटीरियर टावर है, मतलब जो ओपन प्लेस में अगर हम लोग मोबाइल टावर बनाते हैं तो उसके लिए है 1:3.0 मीटर। ये रेशियो है, इसको ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, क्योंकि हर एक स्कैफोल्ड का अलग अलग रेशियो है। तो ये मोबाइल टावर का इंटीरियर के लिए कितना है, अगर बिल्डिंग के अंदर में रहेगा तो इसका जो रेशियो है इंटीरियर टावर के लिए 1:3.5 है और एक्सटीरियर टावर के लिए 1:3 है। ये ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में स्पेशली ये क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं लोड क्लास और टाइप ऑफ ड्यूटी। तो ये जो मोबाइल टावर है इसको हम लोग कौन कौन सा टाइप ऑफ ड्यूटी में हम लोग बना सकते हैं या कौन कौन से लोड क्लास में बना सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 लोड क्लास में बना सकते हैं, 1, 2, 3। 1, 2, 3 ये है कि एक मतलब वेरी लाइट, सेकेंड लाइट, थर्ड जनरल पर्पस ड्यूटी। तो ये जो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है वेरी लाइट के लिए, इसके पहले भी बताया फिर एक बार बता रहा हूं, 75 kg। लाइट ड्यूटी के लिए 150 kg और जनरल ड्यूटी के लिए 200 kg। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम जो बेस डायमेंशन है, तो वेरी लाइट ड्यूटी के लिए हमारा जो बेस डायमेंशन है 2.7 × 2.7। उसके बाद लाइट ड्यूटी के लिए है इसका 2.1 × 2.1 और इसका जो जनरल ड्यूटी के लिए है वो है 1.8 × 1.8। तो ये मीटर में है, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। मोबाइल टावर जो स्कैफोल्ड है हम लोग 3 ड्यूटी में बना सकते हैं, वेरी लाइट, लाइट और जनरल ड्यूटी में। अभी देखते हैं हम लोग मैक्सिमम जो इसका हाइट है वो इंटीरियर के लिए कितना जा सकता है, लेके 1:3.5 जो रेशियो है इंटीरियर का, उसी हिसाब से देखते हैं। तो वेरी लाइट ड्यूटी में इंटीरियर टावर को मैक्सिमम हम लोग 9.5 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं और एक्सटीरियर में 8.0 मीटर। उसके बाद ये जो लाइट ड्यूटी है उसके लिए जो इंटीरियर टावर है वो 7.4 मीटर तक हम लोग लेके जा सकते हैं और एक्सटीरियर टावर के लिए 6.3 मीटर तक हाइट तक लेके जा सकते हैं लाइट ड्यूटी में। उसके बाद है हमारा जो जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में ये जो इंटीरियर का हाइट है वो 6.3 मीटर है और जो एक्सटीरियर का हाइट है 5.4 मीटर। तो ये है इसका जो है लोड क्लास और टाइप ऑफ ड्यूटी। या एज पर TG20 का जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म। जो मोबाइल टावर है ग्राउंड लेवल से फर्स्ट प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो पहला प्लेटफॉर्म दिया है वो मैक्सिमम हम लोग को
4 मीटर हाइट में ही देना है, उससे ज़्यादा हाइट में हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि इसमें पहले एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए इसका जो प्रीवियस जो डिस्टेंस था वो था 4.6 मीटर, लेकिन इसको रिवाइज किया गया है, इसमें रिवीजन आया है, तो उसके बाद जो अपडेटेड है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ 3.4 मीटर मैक्सिमम ग्राउंड लेवल से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो हमारा वो रहेगा। उसके बाद इसका जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म लेवल, तो अभी तो ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म हुआ, यहाँ पर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर में अगर ज़्यादा हाइट तक हम लोग लेके जाएंगे तो ये जो 2 प्लेटफॉर्म है इसके जो बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हम लोग को 2.25 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना है। 2.25 से ज़्यादा नहीं रखना है हम लोगों को। तो ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म लेवल 2.25 मीटर। तो ये था हमारा आज का मोबाइल टावर स्कैफोल्ड का जो टॉपिक है। आपको ये सैंपल के लिए एक स्कैफोल्ड दिखा है, बाद में ये लैडर एक्सेस है, ये हम लोग को देना है। उसके बाद ये जो मोबाइल टावर जो स्कैफोल्ड है इसमें कुछ और भी पॉइंट है, उसको हम लोग एक बेसिकली एक क्राइटेरिया के तौर पे देखते हैं। ये जो व्हील है इसको हम लोग जब भी हम लोग ये स्कैफोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं वो टाइम में इसको अनलॉक किया जाता है, लेकिन जहां पर हमको अगर ऊपर जाके काम करना है वो टाइम में जहां पे इसका पोजीशन हो जाता है या जो पोजीशन में हमको इसको लेके जाना है वहां पर लेके जाने के बाद इसको लॉक करना है। यहाँ पर जो लॉक डिवाइस है उसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसको स्टेबलाइज रखने के लिए ये तो हमने एक छोटा सा स्कैफोल्ड दिखाया, इसके लिए ऐसा ब्रेसिंग मारा, ये प्लान ब्रेसिंग मारा तो हो गया। लेकिन अगर 9.5 मीटर है वेरी लाइट ड्यूटी में, तो ऐसा अगर ज्यादा हाइट का स्कैफोल्ड है तो इसके लिए स्टेबलाइज करने के लिए मतलब इसको स्थिर रखने के लिए आउट ट्रिगर मतलब बाहर से भी हम लोग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये जो सपोर्ट है ये प्लेटफॉर्म के नीचे लेवल से नीचे जमीन में टच होना चाहिए। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोग को कैंटिलीवर स्कैफोल्ड नहीं देना है। जो भी मोबाइल टावर स्कैफोल्ड है इसमें एडिशनल या आउटर साइड में ऐसा जो भी एक्स्ट्रा जो प्लैंक डालते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोबाइल टावर का जहां तक हैंडरेल है वहां तक ही हम लोग को ये जो वर्टिकल है वहां तक ही हम लोग को जो काम करना है उसी के अंदर में ही करना है। उसके बाहर में एडिशनल प्लैंक या ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है या इससे बाहर हम लोग को निकल के काम नहीं करना है, क्योंकि ये मोबाइल टावर स्कैफोल्ड है, ये कोई भी टावर स्कैफोल्ड या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड ऐसा नहीं है। इसके लिए इसके बाहर में हम लोग को एक्स्ट्रा में कोई भी प्लैंक एक्स्ट्रा नहीं डालना है और इसके बाहर में आके काम नहीं करना है। अगर ये मोबाइल टावर है इसको हम ओशा के अंदर में भी एक सेंटेंस लिखा हुआ देखेंगे तो उसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग पावर टूल अगर कोई यूज करते हैं या पावर सिस्टम अगर कोई यूज करते हैं इसको शिफ्ट करने के लिए तो उसका जो स्पीड है वो 1 फुट पर सेकेंड या 0.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो ये मे बी चांसेस है कि ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ हिट हो सकता है या ये पलटी हो सकता है, ये सब चांसेस रहता है। इसके लिए इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैन्युअली या कोई भी अगर पावर सिस्टम से हम लोग अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर में या उसको पुश कर रहे हैं या उसको शिफ्ट करने के लिए या मूव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, वो जो फोर्स है यहाँ से 1.5 मीटर ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर के ऊपर में उसको फोर्स नहीं लगाना है। उसके अंदर में मतलब उसके नीचे लेवल में ही रह के जितना हो सकता है क्लोज लेवल जमीन के जितना क्लोज लेवल में होके अगर हम लोग शिफ्ट कर सकता है उतना उसको करना है। 1.5 मीटर के ऊपर में उसको पुश नहीं करना है या उसको एक जगह पे दूसरी जगह मूव करने के लिए उसको फोर्स नहीं लगाना है। ऐसा करने से चांस ये रहता है कि वो पलटी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये चीज को हम लोग को ये जो बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये मोबाइल टावर में सबसे पहले तो ये जो मोबाइल टावर है इसका जो व्हील है जो लॉक डिवाइस है उसको अगर हम लोग अगर कंट्रोल करते हैं अच्छे से या उसको अगर अच्छे प्रैक्टिस से अगर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह पे मूव किया स्कैफोल्ड और उसके बाद व्हील को जो व्हील डिवाइस है उसको लॉक करने के बाद ही हम लोग ऊपर जाके काम कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अगर व्हील ओपन रहेगा तो स्कैफोल्ड ऑटोमेटिकली मूव करेगा, आदमी जो है वो जो ऊपर से फॉल होने का चांसेस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोबाइल टावर। तो धन्यवाद दोस्तों।